गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड को क्या बोलते हैं हिंदी में? मांग का सिद्धांत। मांग, डिमांड क्या मतलब क्या होता है? मांग। आपको पता है ना, डिमांड, आपकी कई डिमांड होती होंगी, उसको हम क्या बोलते हैं? मांग। सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग। मीनिंग क्या है? डिमांड कैन बी डिफाइन as the quantity of the goods for which the consumer is willing to buy, able to buy at a given price and at a given period of time। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पहले मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही समझाती हूँ डिमांड क्या है। डिमांड क्या है? कई बार आप ये बोलते हो कि मेरी कार लेने की इच्छा है। सिर्फ कई बार ये होता है आपका पास उसको पूरा करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, ठीक, तो उसको हम डिमांड नहीं बोलेंगे। कई बार ये होता है आपके पास पैसे होते हैं पर आपकी इच्छा नहीं होती है उस चीज़ को परचेज़ करने की, उसको हम डिमांड नहीं बोलेंगे। डिमांड किसको बोलेंगे? जब हमारे पास डिमांड जो है उसको बाय करने की, परचेज़ करने की डिज़ायर भी होगी, इच्छा भी होगी, परचेजिंग पावर भी होगी, मतलब हमारे पास उतना पैसा भी होगा कि हम उस चीज़ को परचेज़ कर सकें, प्लस विलिंगनेस भी होगी और हम सहमत भी होंगे, हमारी विलिंगनेस होगी कि हमने वो पैसा खर्च करना है उस पर। जब ये तीन चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होंगी एक डिमांड के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए, कमोडिटी के लिए, तो उसको हम बोलेंगे डिमांड। क्या बोलेंगे? डिमांड। तो क्या है? डिमांड कैन बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। डिमांड को क्या डिफाइन किया जाता है? मांग को हम क्या बोलते हैं? तब बोलेंगे कि हाँ ये हमारे किसी गुड्स के रिलेटेड, किसी गुड्स के क्वांटिटी की डिमांड है, जब जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, विलिंग होता है। किस बात के लिए विलिंग होता है? सहमत होता है उसको परचेज़ करने के लिए। एक तो इस बात पे हो गया। दूसरा, एबल टू बाय एट ए गिवन प्राइस, जो उसको प्राइस मिल रहा है उसके लिए वो एबल है, मतलब उसके पास उतनी परचेजिंग पावर है कि वो उसको परचेज़ कर सकेगा। और एट ए गिवन पीरियड ऑफ द टाइम, और उसी टाइम पे वो उसको क्या करना चाहता है? परचेज़ करना चाहता है। उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए उस टाइम पे उस पैसे को खर्च करने की, उसको हम क्या बोलेंगे? डिमांड। एग्जाम्पल है, कार की एग्जाम्पल ले लो, टीवी की एग्जाम्पल ले लो, कोई एलसीडी की एग्जाम्पल ले लो, एसी की एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल लेके चल सकते हो। अगर आपके पास डिज़ायर भी है, परचेजिंग पावर भी है, विलिंगनेस भी है, तो ही हम बोलेंगे कि आपकी उसके लिए डिमांड है। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ एब्सेंट है तो हम क्या बोलेंगे? वो हम डिमांड नहीं बोलेंगे उस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा है डेफिनेशन। डेफिनेशन आप खुद एक बार रीड कर लेना, मैं आपको करवा देती हूँ। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट द कंज्यूमर आर एबल एंड विलिंग टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ द टाइम, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें सेम रहनी चाहिए। आगे हम करते हैं डिमांड शेड्यूल। आगे हम करते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल के बारे में कैसे करेंगे? डिमांड शेड्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मांग अनुसूची। मतलब कि जो हमारी डिमांड है, अगर हमने उसको टेबल के थ्रू, अनुसूची के थ्रू प्रेजेंट करना है तो उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे शो करेंगे? द टेबल रिलेटिंग टू द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। जो टेबल किसके साथ रिलेटेड होता है? प्राइस के साथ रिलेटेड होगा और डिमांड की क्वांटिटी के साथ रिलेटेड होगा, उसको हम क्या बोल देंगे? डिमांड शेड्यूल। जो मांग अनुसूची है वो किसके साथ रिलेटेड होती है? उसकी कीमत के साथ रिलेट होगी और उसकी मात्रा के साथ रिलेट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? 2 टाइप का होता है। किस तरह का होता है? फर्स्ट है इंडिविजुअल डिमांड। क्या है? इंडिविजुअल डिमांड, व्यक्तिगत मांग अनुसूची। डिमांड शेड्यूल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड को क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत मांग अनुसूची। और दूसरा है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड को क्या बोलेंगे? बाजार मांग अनुसूची। फर्स्ट है व्यक्तिगत मांग अनुसूची, इंडिविजुअल डिमांड, और सेकंड है बाजार मांग अनुसूची, मार्केट डिमांड। इसके बारे में हमने एक इंडिविजुअल के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में बात करनी है, और इसके बारे में हमने ये देखना है कि पूरे बाज़ार में उस कमोडिटी की कितनी मांग है। इसमें एक व्यक्ति की मांग के बारे में बात करनी है, इसमें पूरे बाज़ार में कितनी मांग है उसके बारे में बात करेंगे। हम ये टेबल दिखाएंगे आपको।
देखो, आप जैसे कोई भी यहाँ पे एग्जांपल लेके चल सकते हो। हम यहाँ पे आइसक्रीम के एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आप कोई भी एग्जांपल लेके चल सकते हो। जैसे प्राइस है, आपको प्राइस दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या करोगे आप, जब आपका प्राइस 1 है तो आप कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हो? 6 क्वांटिटी खरीद सकते हो, ठीक। जब आपका प्राइस 1 है तो आपकी डिमांड कितनी है? 6 है। जब प्राइस 2 हो सकता है तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। जब प्राइस बढ़ जाएगा तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी क्वांटिटी की, और कम हो जाएगी, 5 से 4 हो जाएगी। जब आपका प्राइस बढ़ जाएगा तो आपकी डिमांड जो है क्वांटिटी की और कम हो जाएगी। मतलब ऐसे ऐसे प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ऐसे बाज़ार मांग के बारे में बताया है। एक एक्स मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरे बाज़ार में इस कमोडिटी के 2 ही क्या हैं, बाज़ार में बायर है, ठीक। 2 ही हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं, एक एक्स है और एक वाई है। अब ये देखना है कि 1 प्राइस पे उसकी इतनी डिमांड है एक्स की, 2 प्राइस पे इतनी डिमांड है, 3 प्राइस पे 3 डिमांड है, 4 पे 2 डिमांड है और 5 पे 1 डिमांड है। ये तो होगी एक्स की। 6 आगे वाई की क्या है? 1 पे 6 डिमांड है क्वांटिटी की, 2 पे क्या है? 5 है। ये क्या डिमांड है? ये डिमांड उसकी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हमारा प्राइस बढ़ता जाता है तो उसका जो मात्रा है किसी भी डिमांड की वो कम होती जाती है, ठीक है। तो फिर टोटल हमने आगे कर लेना है, ठीक है। इसको और इसको मिला के पूरी मार्केट की कितनी बन गई? 11, ठीक है। इसको और इसको मिला के पूरी मार्केट कितनी बन गई? 9। 3 और 4 को मिला के 7, 2 और 3 को मिला के 5, 1 और 2 को मिला के 3। ऐसे ही हमने इसको क्या करना है, कल क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ में शो करेंगे। हमने इसको कर्व में शो करना है कि इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे कर्व बना के। तो आज हमने क्या किया, मीनिंग डिमांड का, उसके बाद हमने क्या किया, डेफिनेशन डिमांड की, उसके बाद हमने डिमांड शेड्यूल किया। डिमांड शेड्यूल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड है, सेकंड मार्केट डिमांड है। हमने टेबल बना के आपको दिखा दिया है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है आपकी डिमांड की जो क्वांटिटी है, आपकी मांग की जो मात्रा है वो कम होती जाती है। ऐसे हमने बाज़ार का बता दिया है कि हम मान के चल रहे हैं कि 2 ही इसके बाज़ार में डिमांड है, तो एक्स की और वाई की दोनों को मिला के फिर हमने टोटल मार्केट की बता दी है ऐड करके। तो आज के लिए इतना ही।